नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल लर्निंग प्रिंसिपल फ्रेंड्स। जैसा कि पिछले वीडियो मैंने बताया था एवरेज के कि अगला जो वीडियो रहेगा वो पिछले साल के जो भी प्रश्न आपके आए हुए हैं, पिछले साल के जो भी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो परसेंटेज से हो, चाहे प्रॉफिट लॉस से हो, चाहे सिंपल इंटरेस्ट, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट, चाहे वो एवरेज से, इन 5 चैप्टर से जो भी आपके क्वेश्चन पिछले 2017 वाले पेपर में, एसआई के पेपर में आए हुए हैं, उन सारे क्वेश्चन पे यहाँ मैं डिस्कस करूंगा। इसलिए दोस्तों पूरी वीडियो बहुत अंत तक देखिएगा। अगर चैनल अब तक आपने न सब्सक्राइब किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स जो है लगातार इसकी मिलती रहे फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन पे। देखिए आपका पहला ही क्वेश्चन प्रतिशत से है, परसेंटेज से है। कह रहा है 180 का 15%, 250 के 18% का कितना प्रतिशत है। इसको चाहे तो आप मन में भी इसको अपने कर सकते हैं, 180 का 15% आप निकाल सकते हैं और ऐसे भी आप निकाल सकते हैं लिख के भी। ये बहुत कम समय आपको लगना है करने में। देखिए 180 का 15%, 180 15%, 15.100 हो गया। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको। पहले एक 0 काट लीजिए ऊपर, फिर 5 से ये 3 और 2 कितना आ गया, 27 आ गया। ठीक है, 27 आ गया। 180 का 15%, वैसे 250 का 18% बोल रहा है। 250 का 18%, 18 बाई 100, ये कट जाएगा, 5 और नीचे 2 आ जाएगा। 50 से काटेंगे तो 2 9, ये कितना आ गया आपका 45 हो गया। अब ये पूछा है कि 27 45 का कितना प्रतिशत है, 27 45 का कितना परसेंट है। तो हमें परसेंट बताना है, पता है 100 का गुणा कर देंगे बस। 27 अपॉन 45 गुणे 100। इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का जो भी आंसर आएगा, जैसे यहाँ पे 9 से काट दीजिए, अब कितना आ गया 3 गुणे 20, 3 टू 20, 60%। ये 60% फ्रेंड्स आपका आंसर हो गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है वो सही है। क्लियर। देखिए दोस्तों, अगला जो मेरा क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से, लाभ और हानि से है कि 5 कैमरे बेचने पर 2 कैमरे की लागत का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर हम 5 कैमरा जो है बेच रहे हैं तो हमें जो फायदा हो रहा है वो हमारे 2 कैमरे का जो लागत मूल्य था, जितना लगा हुआ था उसका हमें मिल जा रहा है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत बताना है कि लाभ कितना % का हुआ है। आपको सीधा दिख रहा है, आपको 5 पे 2 का फायदा हो रहा है। ठीक है, तो सीधा एकदम एक लाइन का आंसर है इसका। सीधे 2/5 प्रतिशत बताना है, 100 का उस गुणा कर दीजिए, जो भी आएगा यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये 40%। यही मतलब यही आपका आंसर हो गया, 40% वही आपका आंसर है। क्लियर। देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वॉशिंग मशीन के मूल्य में हर साल 10% की कमी आ रही है। यदि उसका वर्तमान मूल्य 9,477 रुपए 9,477 रुपीज है, तो 3 वर्ष पूर्व उसका क्या कीमत रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि एक मतलब वॉशिंग मशीन था जिसमें कि उसके दाम में हर साल 10% की गिरावट आ रही है, तो जो कि वर्तमान मूल्य अभी उसका इतना हो गया है। तो हम बताने कि 3 वर्ष पूर्व मतलब जब लिया गया होगा तब उसकी क्या कीमत रही होगी। ठीक है, हमने सीधा मानेंगे कि जो मतलब उसकी खरीद मूल्य रही होगी, जो मतलब 3 साल पहले जो उसकी मूल्य रही होगी एक्स रही होगी, हर साल 10% की गिरावट हो रही है 3 साल तक। कितना हो जाएगा, 10% का गिरावट हो रहा है, तो 100 में से हम 100 माइनस 10% अपॉन 100 करेंगे, तो 90/100, तो सीधा हम 90/100 ही लिख रहे हैं। ये सब आपको समझना हो तो मेरा पिछला वीडियो आप देखिएगा, उसमें बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा कैसे तुरंत शॉर्ट में उसको लिख दिया जाता है। ठीक है, तो 90/100 3 बार लिखेंगे। 3 बार क्यों, क्योंकि 3 साल पीछे का हमसे वो पूछा हुआ है। ठीक है, 3 बार लिखेंगे और कितना हो जा रहा है, अभी जो उसकी कीमत कितनी है 9,477 रुपए है। ठीक है, अब एक बार समझ लीजिएगा, वर्तमान मतलब 3 साल पूर्व जो मूल्य था ये था, हर साल उसमें 10% की गिरावट हो रही है। पहले साल पे इतना बचा होगा, दूसरे साल में फिर इतना, तीसरे साल में फिर इतना। अब जो बचा है, इतना गिरावट होने के बाद वो कितना बचा है, इतना बचा है। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए ऊपर 3 जीरो है, नीचे 3 जीरो आप काट लीजिए। ठीक है, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ जाएगा 729x अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 1000 इक्वल्स टू 9477। तो x इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पे 947। ये कट भी जाएगा, 729 3 जो होता है। चलिए नेक्स्ट लाइन में काट देते हैं, 729 ऊपर 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, धीरे बुरा हो जाएगा ये। क्लियर, ये कट जाएगा। ये कितने टाइम में कटेगा, ये 13 बार में कटेगा। ठीक है, तो x की जो मेरी वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 13,000 रुपए। मतलब कि जो 3 वर्ष पूर्व जो वैल्यू थी उसकी, 3 वर्ष पूर्व जो दाम था, कीमत था उस मशीन का कितना 13,000 रुपए था। यही आपका आंसर हो गया। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही है फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन
छूट का है, डिस्काउंट का है कि एक वस्तु को जो 20% की छूट पे जो है बेचता है उसके अंकित मूल्य पे, ठीक है। अगर अंकित मूल्य 1200 रुपए है तो हमें बताना है कि बिक्री मूल्य क्या थी, बिक्री मूल्य क्या थी, ठीक है। सीधा बस फॉर्मूले में आपको रखना है। फॉर्मूला क्या था, एसपी इक्वल क्या होता था, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस, ठीक है। कितना परसेंट का, 20% का, ठीक है। तो 80/100 वैसे ही हो जाएगा ये। अगर चाहे तो अगर परसेंटेज बाहर लगा दे तब यहाँ पे 100 आप नीचे नहीं लिखते, ठीक है। वो जब नेक्स्ट टाइम लिखते तब आप 100 होता आपका, क्योंकि हमने अंदर लिख दिया है तो नीचे से 100 लिख दिया है, ठीक है। एमपी कितना दिया और मार्क प्राइस अंकित मूल्य कितना दिया, 1200, ये कट गया। आपका जो आ गया कितना आ गया, 960 रुपए, मतलब आपका जो बिक्री मूल्य है वो कितना है, 960 रुपए फ्रेंड्स, ठीक है। तो वो आंसर आपका सही है, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी लाभ और हानि का है, ये प्रॉफिट लॉस का है। एक दुकानदार एक वस्तु को 270 रुपए बेचता है तो उसे 35% का जो है फायदा होता है, ठीक है। तो हमें बताना है कि लागत मूल्य क्या है, ठीक है। मतलब कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा है, लागत मूल्य क्या है। एकदम सिंपल फॉर्मूले पे आपको रखना है। एसपी दिया हुआ है आपका, सीधा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपीआई फॉर्मूला होता है। सीपी आपको निकालना है, लागत मूल्य आपको निकालना है। ये दिया हुआ है आपको 270 रुपए, ठीक है। कितना का फायदा दे रहा है, 135, 100 प्लस 35, 135 अपॉन 100 इंटू सीपी, ठीक है। देखिए कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। सीपी कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से सीपी कितना हो जाएगा आपका, 200 रुपए हो जाएगा फ्रेंड्स, क्लियर। सीपी आपका 200 रुपए हो जाएगा, मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, क्लियर। देखिए दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साधारण ब्याज से क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि पहला जो 5% पे 4 वर्षों के लिए दिया जा रहा है और दूसरा जो 6% पे 4 वर्षों के लिए वो भी दिया जा रहा है, लेकिन इसमें मूलधन दिया हुआ है। दूसरे वाले मूलधन आपका दिया हुआ है 500 रुपए दिया हुआ है, और एक चीज और दिया है कि दोनों का जो ब्याज है वो बराबर है आपस में, दोनों का साधारण ब्याज आपस में बराबर है। तो हमें पहले वाले का मूलधन बताना है, क्लियर। बहुत सिंपल क्वेश्चन, देखिएगा पहले वाले का कितने को दिया हुआ है, एसआई पहले का निकाल लीजिए। पहले वाले का पी तो पता नहीं, मूलधन पता नहीं है। आर दिया हुआ है 5, P4 अपॉन 100 कितना हो जाएगा, ये 5 चौकी 20 कट जाएगा, ये P/5 हो जाएगा। जो एसआई आ गया पहले का कितना आ गया, P/5 आ गया, ठीक है। ये तो पहले वाले का है, ठीक है, पहले वाले का है। दूसरे वाले का क्या दिया हुआ है, दूसरे वाले का 500 दे दिया है आपके, ठीक है। उसमें 6% था और 4 साल वो भी था, ठीक है। ये हो गया, कितना हो जाएगा, 5 चौके 30 चौके 120। दूसरे वाले की जो एसआई आ गया कितना हुआ, 120 आ गया, ठीक है। दिया कि दोनों आपस में बराबर है, दोनों ब्याज आपस में बराबर है, ठीक है। इसका मतलब P/5 इक्वल्स टू 120 हो गया, ठीक है। P है, P/5 इक्वल्स टू 120 हो गया, तो यहाँ से P की वैल्यू निकल जाएगी आराम से, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो P को यहाँ से कितना हो जाएगा, 600 रुपए, ठीक है। जो हमारा प्रिंसिपल आ गया, मूलधन आ गया, पहले वाले के लिए कितना आ गया, 600 रुपए। ये पूछा था हमको क्वेश्चन में। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो भी है आपके क्वेश्चन में, या क्वेश्चन को इसलिए कहा जाता है मैथ्स में कि आप भले थोड़ा सा मतलब समय देख लगाइए सवाल को, लेकिन क्वेश्चन को आप 2 बार जरूर पढ़ लीजिए, कम से कम 2 बार, वो भी आराम से। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो फिर आपको करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा सवाल को, लेकिन अगर आप क्वेश्चन नहीं समझे हैं फिर आप करते न रह जाइए उसको। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकान में मतलब चावल की 25% वृद्धि हुआ चावल में, तो हमें उसमें से कितना चावल जो है बेच देना चाहिए, निकाल देना चाहिए, जिससे कि फिर से जितना भंडार में आरंभ में चावल था, शुरू में जितना चावल था उतना फिर से वापस से हो जाए। देखिए ऐसे क्वेश्चन कराए हुए हैं आपको परसेंटेज के अंदर में, वही सेम क्वेश्चन है, ये वैसे ही करना है इसको। और बाकी जो पीछे मैंने जितना क्वेश्चन कराया आप देखेंगे मेरे वीडियोस उठा के, सब में मैंने वैसे ही क्वेश्चन कराए हैं, क्योंकि यूपीएसआई के लिए मैं पढ़ा रहा था तो पूरा मैं लेवल ही उसी का मैच करा के आपको उसी तरह के क्वेश्चन में दे रहा था आपको, क्लियर। तो आप उन सब वीडियोस भी बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, तभी आपको और अच्छे समझ में चीजें आएंगी फ्रेंड्स, क्लियर। देखिए इसमें क्या करें, इसका एक फॉर्मूला था, वो छोटा सा फॉर्मूला था, परसेंटेज रिडक्शन। रिडक्शन मतलब जितना घटोत्तरी हो रहा है, कितना कमी हमको करना है, 25% का फायदा हो रहा है। इसका फॉर्मूला तो लिख दे रहा हूँ, आपको याद हो जाएगा। 100 प्लस परसेंटेज इंक्रीज, मतलब परसेंटेज जो बढ़ रहा है ये इंटू होगा बीच में, 100 इंटू परसेंटेज इंक्रीज अपॉन 100 प्लस परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है। ऊपर में जितना बढ़ रहा है उसका 100 में गुणा और नीचे में उसी को बस जोड़ देना है, ठीक है। तो सिंपल सा आप देख रहे हो ऊपर कितना का बढ़ोतरी हुआ है, 25% का, तो सीधा 100 गुणे 25 अपॉन 100 प्लस 25, ठीक है। कितना आ जाएगा, 2500 अपॉन 125, कट जाएगा, मतलब कि 20%, मतलब जो परसेंट में आपको घटोत्तरी करनी होगी
परसेंटेज रिडक्शन, मतलब आपको उसमें से कितना चावल निकालना होगा, आपको 20% चावल उसमें से आपको निकालना होगा फ्रेंड्स। ठीक है, यही आपका आंसर होगा, इसमें आपका आंसर नंबर सी आपका यहाँ पे सही है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि हर साल एक राशि है 10,000 दिया हुआ है राशि, हर साल उसमें 1/5 की वृद्धि हो रही है, 3 साल तक वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो 1/5 का मतलब क्या हो गया, 1/5 का मतलब क्या हो गया, 20%, 20% हो गया, यही ना हुआ। तो 1/5 मान के भी कर सकते हैं, आपको मैंने बताया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट में करने का तरीका। ठीक है, तो हमें यही पूछा है 3 साल बाद टोटल राशि कितनी मिलेगी। ठीक है, 10,000 वही ट्री मेथड। ठीक है, हर साल 1/5 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, 1/5 मतलब 20% या तो 1/5 आप देखिए 1/5 1/5 1/5। ठीक है, 3 सालों में तीन ब्रांच बना हुआ है, 10,000 का कितना हो जाएगा 1/5, 2,000 रुपये। ठीक है, यहाँ भी 2,000 और यहाँ भी 2,000। अभी 2,000 का 1/5 कितना हो जाएगा 400। ठीक है, यहाँ भी 400 और यहाँ भी 400, और इस 400 का 1/5 कितना हो जाएगा 80। ठीक है, आप इन सबको जोड़ लीजिए, जो आपको जोड़ने पे जो आएगा वही आपका हो जाएगा मिश्र धन या कुल धनराशि, यही हो जाएगी आपकी। सबको जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा 16,000 17,280। आपका जो अमाउंट होगा कितना होगा, यही ना बताया था मैंने, इन सारों को आप जोड़ लीजिए, यही आपका हो जाएगा 17,280, यही आपका हो जाएगा फ्रेंड्स अमाउंट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन। अर्जुन एक मोबाइल 8,000 रुपये खरीदता है, जिसमें कि 3500 रुपये वो अग्रिम भुगतान मतलब कि एडवांस पेमेंट, डाउन पेमेंट जिसको आप कहते हैं, वो कर दिया उसने। हाँ, बाकी बचे हुए पैसे को 18 महीने बाद वो भुगतान करता है, बाकी बचे हुए पैसे को 18 महीने बाद वो भुगतान करता है। कितने पे 8% के साधारण ब्याज पे भुगतान करता है 18 महीने के बाद। ठीक है, तो हमें बताना है कि कुल राशि जो है अंत में उसको कितनी देनी पड़ी मोबाइल के लिए, कुल राशि हमको कितनी देनी पड़ी, यही बात ध्यान देने वाली है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, 3,500 रुपये वो दे दिया है, बाकी जो बचे हुए पैसे उस पर जो है साधारण ब्याज 8% का लगा हुआ है फ्रेंड्स। क्लियर, 3,500 तो दे चुका है, तो बचा कितना 8,000 में से 3.5 निकाल देंगे, बचा कितना 4.5 होता है, 4.5 में मतलब उसको देना रहा 4,500 बचा उसको देने को, उस पर 8% जो ब्याज दर है, और समय मेरा कितना होगा 18 महीना। 18 महीने को हम क्या लिख सकते हैं साल में, 1 सहित 1/2 लिख सकते हैं। 18 महीने को लिख सकते हैं, 1 सहित 1/2 लिख सकते हैं, मतलब कितना 3/2 भी हम लिख सकते हैं। 3/2 मतलब क्या हो गया 1.5 साल। ठीक है, ये हो गया अपॉन 100 हो जाएगा, 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 4 या 8 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 45 × 12 हो जाएगा, 12 5 60, 12 48 6 540 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 540 रुपये तो उसमें भुगतान जो ब्याज के, ये तो ब्याज आया आपका 540 रुपये उसने ब्याज का भुगतान किया। ठीक है, हमसे पूछा कि कुल राशि उसने कितना जो है मोबाइल के लिए भुगतान दिया, कुल राशि। ठीक है, 3,500 शुरू में दे दिया था, फिर 4,500 जो बकाया तो दिया ही दिया रहा होगा, प्लस 540 जो है इन सब पे जो 4,500 रुपये पे जो ब्याज दिया, 540 का ब्याज दिया 4,500 रुपये का, तो टोटल जोड़ लिया आपका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड 4 5 5 10 5 15 4 3 7 1 8, मतलब 8540 रुपये जो है उसने जो है 8540 रुपये उसने जो है टोटल मोबाइल के लिए पे किया। देखिए दोस्तों, मेरा जो अगला क्वेश्चन है किसका है, औसत का है। क्या कह रहा है, ऐसा क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में भी कराया गया था कि एक क्लास का जो वजन का औसत है, औसत वजन है क्लास का वो कितना है 52 किलो का है। यदि पहले 25 छात्रों का जो औसत वजन है वो 50 किलो है और अंतिम 24 छात्रों का 54 किलो है। ठीक है, तो हमें अंतिम छात्र का बताना है। ठीक है, सीधी सी बात आपको देखिए, टोटल 50 बच्चे हैं। ठीक है, उसमें से 25 का दिया हुआ है और फिर 24 का दिया हुआ है, तो 25 और 24 मिलकर तो 49 ही हुए ना। एक बच्चा लास्ट वाला तो छूट गया ना, अंतिम बच्चा तो छूट गया ना, तो हमें उसी का वजन बताना है आपको। क्लियर, तो देखिए पहले हम क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। सम इक्वल क्या होता है, एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे हैं, तो एवरेज इंटू n होता है। ठीक है, तो पहले हम 50 बच्चों का निकाल देते हैं। 50 बच्चों का सम कितना हो जाएगा, एवरेज कितना दिया हुआ है 50 बच्चों का 52 दिया हुआ है, और बच्चे कितने हैं 50, तो ये कितना आ जाएगा 2600 आ जाएगा। ठीक है, 2600 आ गया। अब उसके हम कितने बच्चों को निकालेंगे, 25 बच्चों का निकालते हैं। इन 25 बच्चों का कितना हो जाएगा, 25 बच्चों को कितना दिया, 50 दिया हुआ है, ये कितना हो जाएगा 1250 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर इन 24 का हम निकालते हैं, 24 है ये, इनका कितना हो जाएगा 54 दिया हुआ है, 54 गुणे 24, ये कितना हो गया 1296 हो गया। ठीक है, ये हो गया।
तब भी 25 और 24 49 ही हुए, एक बच्चा अभी भी छूट रहा है। तो इसमें से अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दें, इन दोनों को अगर इसमें से माइनस कर दे तो आखिरी बच्चे को बचेगा, क्योंकि ये तो पूरा 50 बच्चे का दिया हुआ है ना, तो 50 बच्चे का दिया हुआ है और ये तो केवल 49 बच्चों का ही हुआ, तो एक बच्चा जो छूट रहा है इसी में से निकलेगा वो। ठीक है, तो सीधा हमें करना क्या है, 2600 माइनस 1250 प्लस 1296। समझ में आ गया आपको, 1250 प्लस 1296। ठीक है, तो कितना हो जाएगा मेरा, कितना आ जाएगा 54 किलो। 54 किलो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही है, मतलब जो आखिरी बच्चा हमारा है उसका 54 किलो वजन है। क्लियर। देखिएगा दोस्तों, जो अपना अगला क्वेश्चन औसत का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि 18 व्यक्तियों के एक परिवार का औसत 1 किलो से कम हो जा रहा है, कब, जब एक बच्चा उसमें जुड़ जा रहा है। ठीक है, और बच्चे के जुड़ने के बाद जो है परिवार का जो औसत हो जा रहा है वो जो है 19 का हो जा रहा है। ठीक है, तो हमें बताना है जो बच्चा जुड़ा है उसका वजन क्या है। फ्रेंड्स देखिए, इसमें दो चीजें आपको ध्यान देने वाली। पहला, जब बच्चा जुड़ता है तो परिवार का जो औसत हो जाता है वो 19 का हो जाता है। क्लियर। तो बच्चा जुड़ता है, पहले 18 लोग थे, बच्चा जुड़ता है तो कितने हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे। औसत कितने का दिया हुआ है, 19 है, औसत 19 दिया हुआ है, तो सम कितना हो जाएगा मेरा, सम कितना हो जाएगा मेरा, 18 पहले थे, एक बच्चा बढ़ गया तो 19, और बच्चा बढ़ने के बाद जो औसत हमारा कितना है 19 का ही है, तो ये कितना हो गया 361। क्लियर। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज क्या दी हुई है, जब बच्चा, पहली लाइन जो दी थी, जब बच्चा जुड़ता है तो हमारा औसत 1 से कम हो जाता है। 1 से कम हो जाता है मतलब घट के कितना हुआ है, 19 हुआ है। 19 हुआ है तो मेरा मतलब औसत रहा क्या होगा, 20 रहा होगा, 20 रहा होगा। और उस टाइम पे कितने थे, 18 ही लोग थे। जब औसत 20 था तब हमारे कितने लोग थे, 18, तो उस टाइम बच्चा भी नहीं जुड़ा था। क्लियर। तो हमारा जो पुराना औसत था कितना था, 20 था, 20, और उस टाइम कितने लोग थे, 18 लोग थे, कितना हो गया 360। ठीक है, तो जो नया बच्चा जुड़ा कितने किलो का जुड़ा, सीधा आपको दिख रहा होगा, दोनों को माइनस कर देंगे आपस में, 1 किलो यही हो जाएगा आपका बच्चे का वजन। जो बच्चे का वजन होगा आपका कितना होगा फ्रेंड्स, 1 किलो। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। देखिए दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन वो भी प्रतिशत का ही क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पीछे भी था, अभी करवाया मैंने, कि एक सिलाई मशीन का हर साल 15% दर से कम हो रहा है। ठीक है, 15% हर साल कम हो रहा है उसका दाम। ठीक है, अगर 2 साल पहले उसको खरीदा गया था, ठीक है, अभी उसका वर्तमान मूल्य कितना दिया, 1445 रुपया दिया है। तो बता, हमें पूछा है कि खरीद मूल्य उसका क्या था, 2 साल पहले जब खरीदा गया था तब उसका मूल्य कितना था। बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन जैसा मैंने पीछे कराया आपको। ठीक है, क्या हो जाएगा, x इंटू 15% है तो 1500 में से माइनस कर दे। ठीक है, 85/100। और चूंकि 2 बार है, 2 साल का पूछा है, 2 साल घटा है, 2 साल पूछा है ना, तो इतना है। अब जाके 2 साल घटने के बाद अब बचा कितना है, 1445 बचा है। ठीक है, ध्यान समझ में आ गया। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 17/20, ये भी 17/20। ठीक है, ऊपर कितना हो जाएगा, 289x अपॉन 400 इक्वल टू 1445। ठीक है, ये देखिए कट रहा है ये। ठीक है, 5 बार में कट जाएगा ये। ठीक है, x इक्वल करिएगा, इसको गुणा कर दीजिए, 400 × 5 2000, मतलब 2000 रुपये जो है इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन लाभ और हानि से है। कह रहा है कि एक व्यापारी है, माल बेचकर जो है 5% का लाभ कमाता है। ठीक है, अगर उसके लागत मूल्य और बिक्री मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो उसको जो नया लाभ होगा वो कितने प्रतिशत का होगा। क्लियर फ्रेंड्स, सीधा हमको दिया हुआ है कि उसको, मतलब पहली लाइन ये दी हुई है कि 5% का उसको जो फायदा होता है। ठीक है, हमें पता है अगर मान लीजिए 100 रुपए का अगर वो सामान खरीदा रहा होगा, ठीक है, तो 5% के फायदे के साथ वो बेच रहा है। यही नहीं कहने का मतलब 5% का फायदा का मतलब क्या हो गया, मतलब इससे 5 रुपया फायदा कमा रहा है। तो इसे 100 का 5% कितना हो, 5 ही रुपया हुआ ना, तो 100 का 5% 5 रुपया, तो 100 में 5 को जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वही बिक्री मूल्य हो जाएगी। यही ना होगा, जो प्रॉफिट सीपी में कॉस्ट प्राइस में जो प्रॉफिट ऐड करते हुए तो सेलिंग प्राइस होता है। तो ये मेरा क्या हो गया, 105 मेरा क्या हो गया, बिक्री मूल्य हो गया। ये सीपी हो गया, ये क्या हो गया, एसपी हो गया। जब 5% प्रॉफिट कमाया तब यहाँ लिख लीजिएगा 5% उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि 20% लागत मूल्य में वृद्धि हो रही है और 20% बिक्री मूल्य में भी वृद्धि हो रही है फ्रेंड्स। क्लियर, तो 100 का 20% क्या होगा, 20 रुपया, तो अभी कितना हो जाएगा, 20% बढ़ने के बाद 120 रुपया हो जाएगा। और 105 का 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 105 का 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये अब निकाल के देख लीजिएगा,
126 रुपया हो जाएगा फ्रेंड्स। ये क्लियर, कितना हो जाएगा 126 रुपया हो जाएगा। क्लियर, जब इसका 105 का 20% निकालेंगे तो ये इसका 20% है, बोला है ना 20% दोनों वृद्धि हो रही है, तो कितना हो गया 126 हो गया। अब पूछा कि अब कितने का उसको लाभ हो रहा है, कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, देख लीजिए। अब का जो लागत मूल्य 120 है, जो बिक्री मूल्य है 126 है, ठीक है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 6 रुपए का हो रहा है, 6 रुपए का हो रहा है। किस पे होता है प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस हमें होता है, लागत मूल्य पे हमें प्रॉफिट होता है। 120 गुणे 100 सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा ये, कट जाएगा ये हमारा, कितना आ जाएगा 5%। मतलब 20% वृद्धि के बाद भी जो उसको लाभ होता है वो कितने प्रतिशत का होता है, 5% का ही होता है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे फ्रेंड्स सही है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन वो भी औसत का ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, पुरुषों और महिलाओं का जो संयुक्त औसत है वो कितना दिया हुआ है, 25 का है। अगर पुरुषों का केवल देखा जाए तो 26 का है, और महिलाओं का जो औसत है वो कितने का, 21 का है। तो बताना है कि पुरुषों का प्रतिशत कितना था, ठीक है, पुरुषों का हमें परसेंटेज बताना है, ठीक है। देखिए ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है पिछला वीडियो में, एवरेज के एलिगेशन से क्वेश्चन लगेगा। मेल फीमेल लिख देते हैं, पुरुष महिला को, मेल है ये और ये फीमेल है, ठीक है, मेल फीमेल है, ठीक है। पुरुष का कितना दिया हुआ है, पुरुष का कितना दिया हुआ है, पुरुष का दिया हुआ है 26 का, महिलाओं का कितना दिया हुआ है 21 का, और इन दोनों का जो संयुक्त दिया हुआ कितना दिया हुआ है 25 का दिया हुआ है। दोनों का संयुक्त ये दिया हुआ है ना, 25 का दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको घटा लीजिए, कितना आएगा 4, और इधर कितना आएगा 1, ठीक है। क्योंकि हमें पुरुषों को बताना है तो कितना हो जाएगा 4/, दोनों को जोड़ लीजिए आपस में, 4/5 गुणे परसेंट बताना है, 100 को गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 80%, ठीक है। इसका मतलब जो पुरुषों का प्रतिशत था कितना था 80% है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही। फ्रेंड्स जो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10,000 रुपए को जो है ए और बी 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं 10% पे 3 साल के लिए। ए जो है साधारण ब्याज पे कर रहा है, बी जो है उसको चक्रवृद्धि ब्याज पे कर रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो उनसे ये पूछा है कि बाद में जो दोनों को ब्याज मिलता है उन दोनों का अंतर कितना है, ए को जो ब्याज मिलता है, बी को जो ब्याज मिलता है, उन दोनों का अंतर कितना है फ्रेंड्स। क्लियर, देखिए 10,000 है, ठीक है, 3:2 में ए को 3 पार्ट मिला है, बी को 2 पार्ट मिला है, ठीक है। तो दोनों को कितना कितना हो गया, 5 से भाग दे देंगे, इसमें कितना आएगा 5 से भाग दे देंगे, इसमें कितना है 2,000 आएगा। तो जो ए का हिस्सा कितना हो गया, 3 हिस्सा है, 3 गुणे 2,000 हो गया। क्योंकि फिर से एकदम मन में ही आप कर सकते हैं, इसको मैं तो बताने के लिए आपको कर रहा हूँ कि 6,000 और बी का हिस्सा कितना हो गया, यहाँ पे 2 हिस्सा पाया है वो, कितना हो जाएगा 4,000, ठीक है। ये समझ में आई क्या होगा कि इसको 5 से भाग क्यों दी, क्योंकि दोनों का हिस्सा मिला के 5 हो रहा है, 3 + 2 5 हो रहा है, ठीक है। 10,000 गुणे, ठीक है, एक बार 3/5 कर देंगे तब भी वही आ जाएगा आपका 6,000, और एक बार 2/5 करेंगे तब भी आपका 4,000 आ जाएगा फ्रेंड्स। क्लियर, ये तरीका हो गया। 6,000 4,000 में पता चल गया 6,000 ये जो निवेश करता है, बी जो है 4,000 निवेश करता है। ये जो है 6,000 रुपए 10% ब्याज दर के साथ 3 साल पे दिया हुआ है साधारण ब्याज पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें पता है साधारण ब्याज में क्या होता है, 10% इंटू टाइम कितना दिया 3 साल, समय कितना दिया 3 साल, तो 10 गुणे 3 कर लेंगे, मतलब 30%। किसका 30%, 6,000 का 30% फ्रेंड्स। ये सारी चीजें मैं जो डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, मैं सारा चीजें बताया हूँ आपको साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर में फ्रेंड्स। क्लियर, तो 6,000 के कितना 30% निकालेंगे। देखिए एग्जाम में आपको पूरा प्रोसेस आप घर पे करके जाएंगे, एग्जाम में जितनी चीजें डायरेक्ट हो सके आप उतनी चीज डायरेक्ट ही करने की आप कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। क्लियर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये 1,800 रुपये आ जाएगा। क्लियर, मतलब जो ए को ब्याज मिला वो कितना मिला, 1,800 रुपये ब्याज मिला। समझ में आया कि नहीं आया आपको। आप इसको पूरा फॉर्मूले लगाते भी हैं, साधारण ब्याज इक्वल मूलधन गुणे ब्याज गुणे समय अपॉन 100, तब भी यही आपका 1,800 रुपये ही आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और मैंने ऐसे क्या किया, 3 साल है, 10% ब्याज दर है, 10 गुणे 3 कितना हो गया 30%, यही ना 30%, 6,000 का मूलधन का 30% निकाल दिया, यही आ गया आपका। क्लियर, तो ये हो गया ए का एक पार्ट हो गया ये। अब बी क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज पे दिया हुआ है, ठीक है, तो वही 4,000 रुपये 3 साल के लिए 3 ब्रांच, ठीक है। 10% का मतलब 1/10, 1/10 पे तो कितना हो जाएगा, ये 400, दूसरे साल भी 400, तीसरे साल भी 400, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा 40, और ये कितना हो जाएगा 4 रुपये, ठीक है। सबको जोड़ लीजिए, इन सबको जोड़ लीजिए, कितना आ जा रहा है आपका 4,000 को नहीं, नीचे का ये खाली ब्याज आपको जोड़ना है।
आपको अमाउंट नहीं बताना, आपको कुल धनराशि नहीं बतानी, आपको केवल ब्याज बताना। ब्याज के लिए बस इतना जोड़ लीजिए। कितना आ जाएगा ये 1200 1320 1324 आ जाएगा फ्रेंड्स। क्लियर, 1324 आ गया। तो ए का ये आ गया ब्याज और बी का ब्याज कितना आया 1324 आया। और हमसे ये दोनों का अंतर पूछा हुआ है, माइनस कर दिए, कितना आ जाएगा 476 रुपए। यही आपका फ्रेंड्स उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्लियर, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही। देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है लाभ और हानि का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है दो वस्तुओं को प्रति वस्तु जब 12,900 रुपए का बेचता है, इस सौदे में उसको न फायदा हुआ न नुकसान हुआ, न लाभ हुआ न हानि हुआ। यदि पहली वस्तु जो है वो 29% के लाभ पर बेचता है तो दूसरी वस्तु को जो है कितने प्रतिशत की हानि पर उसने बेचा होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा कैसे होगा। आपको दिया कि दोनों वस्तु को 12,900 का उसने बेचा, ठीक है, और ये भी दिया हुआ है कि इस सौदे में न उसको फायदा हुआ न उसको नुकसान हुआ। इसका मतलब क्या होगा, फायदा और नुकसान का मतलब जो सीपी रहा होगा वही मेरा एसपी, दोनों ऑब्जेक्ट का, दोनों आइटम का जो सीपी रहा होगा वही दोनों आइटम का एसपी भी जोड़ने पे आएगा। यही मतलब है इसका। देखिएगा इस क्वेश्चन को, पहले वाले का हम अगर सीपी निकालने जाए तो कैसे निकालेंगे। देखिए, क्योंकि पहले वाले कैसे निकाल पाएंगे, पहले वाले का हमें प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, 29% दिया हुआ है, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, एसपी इक्वल क्या होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, ठीक है। यहाँ से सीपी, यहाँ से एसपी कितना दिया हुआ है, एसपी 12,900 है, ठीक है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है 129% का मतलब 100 प्लस 29 129 सीपी, ठीक है। यहाँ से देखिए कट जाएगा, ये 100 आ जाएगा, ये मतलब जो हमारा सीपी होगा कितना होगा 10,000 रुपए होगा, ठीक है। तो पहले ऑब्जेक्ट का आ गया, ठीक है। पहले ऑब्जेक्ट का ये कहीं नहीं दिया है कि सीपी भी सेम है, बस एसपी दिया हुआ है सेम है, मतलब जो बिक्री मूल्य है वो सेम है, लागत मूल्य सेम नहीं दिया हुआ है कहीं भी, ठीक है। पहले का 10,000 आ गया, लेकिन हमें ये दिया हुआ है कि इस सौदे में उसको ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, ठीक है। इसका मतलब दोनों ऑब्जेक्ट का जो सीपी होगा, जो लागत मूल्य होगा, वो उनकी बिक्री मूल्य के बराबर होगा, तभी ना दोनों फायदा होगा ना नुकसान हो बराबर हो जाएगा। जितने का खरीदो उतने का बेचे तभी ना बात बराबर होगी, ना फायदा होगा तब नुकसान होगा। तो सीधा देखिएगा, पहले का सीपी कितना है 10,000 और दूसरे का सीपी हमें पता नहीं, तो यहाँ लिखिए सीपी ऑफ सेकेंड, दूसरे का हमें पता नहीं है, ठीक है। एसपी कितना कितना है 12,900 पहले का है और दूसरे का भी 12,900 है, दिया हुआ है ना कि दोनों को जो है, दोनों वस्तु को प्रति वस्तु 12,900 को बेच रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये सीपी ऑफ सेकेंड कितना होगा, जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा, ये 24 25,800 माइनस ये 10,000 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 10,000 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा ये हमारा, ये कितना बचेगा 15,800 ये हमारा बचेगा। मतलब जो सीपी होगा दूसरे का कितना होगा 15,800 होगा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। सीपी ये हो गया 15,800 दूसरे का, ठीक है। और दूसरे का जो एसपी दिया हुआ है वो कितना है 12,900, सीधा दिख रहा है कि सीपी ज्यादा है एसपी कम है, तो हमें लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है, लॉस कितने का हो रहा है, सीपी माइनस एसपी कर दीजिए, सीपी माइनस एसपी जो कर देंगे वही आएगा आपका लॉस आ जाएगा। कितने का लॉस हो रहा है 15,800 में 12,900 घटाएंगे तो कितना का आएगा 2900 का, 2900 का आपको लॉस हो रहा है। लेकिन आपसे पूछा क्या, लॉस परसेंट पूछा है, लॉस परसेंट पूछा है, तो लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 इसको बार इंटू 100, लॉस कितना है आपका 2900 का आया है, ठीक है। आपका जो ये दिया हुआ है सीपी दिया, दूसरा ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है 15,800, यही ना आया निकालने पे, और परसेंटेज को बताना 100 मल्टीप्लाई, सॉल्व कर लीजिए इसको, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 2900, लॉस परसेंट आपका आ रहा है, ये कितना आ गया 2900 अपॉन 158, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ये 18.35% इसका आंसर आएगा फ्रेंड्स। क्लियर, यही इसका आंसर होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, ठीक है। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था ये, क्लियर। इसको बहुत अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे ये भी क्वेश्चन आपके सब सारे जो क्वेश्चन आज मैंने करवाए सारे क्वेश्चन आपके आए हुए क्वेश्चन है फ्रेंड। देखिए दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक कक्षा में जो गणित के अंक का औसत है वो कितना दिया हुआ है, कक्षा ए का जो है 80 है, कक्षा बी का जो है 99 है। कक्षा ए में जो है
45 छात्र हैं, कक्षा बी में जो है 50 छात्र हैं, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ कि हर दोनों कक्षा, प्रत्येक कक्षा से 5-5 न्यूनतम अंक वाले बच्चों को निकाल दिया जाता है। 5-5 न्यूनतम अंक वाले बच्चों को अगर निकाल दिया जाता है तो जो औसत तो है वो 3 से बढ़ जाता है। तो हमें यही पूछा है कि जो निकाले गए बच्चे कितने हो गए, प्रत्येक कक्षा से 5 है, तो कक्षा ए से 5, कक्षा बी से 5, मतलब 10 बच्चे हो गए। तो उन 10 बच्चों का औसत क्या है, हमसे यही पूछा है फ्रेंड्स। क्लियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा करना कैसे इसको। कक्षा ए का, क्लास ए की हम बात करते हैं। क्लास ए का टोटल मार्क कितना हो गया, टोटल मार्क्स, ठीक है। टोटल बच्चे कितने हैं, 45 हैं, और एवरेज कितना है, 80 का है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 8 बजे 40, 8 चौके 32, 4 3600 आ गया टोटल मार्क्स। ऐसे कक्षा बी का पता करेंगे तो क्लास बी का कितना हो जाएगा, इसका कितने का है, कितने बच्चे 50, इनका औसत कितने का 99 का है, ठीक है। तो इनका कितना हो जाएगा 5 9 45, 5 9 45, 4950, ठीक है। कक्षा ए का जो टोटल मार्क है वो 3600 है, कक्षा बी का जो टोटल मार्क है, वो टोटल अंक प्राप्त किए बच्चों द्वारा टोटल अंक प्राप्त किया गया कितना 4950 है। इन दोनों को अगर आप सम कर दें, दोनों को आप जोड़ दें तो टोटल मार्क्स पता चल जाएगा। दोनों का अच्छा द्वारा टोटल मार्क्स कितना प्राप्त किया गया, कितना हो जाएगा 0 5 5 9 6 15 4 3 7 1 8, मतलब 8550 नंबर दोनों कक्षाओं के छात्रों ने मिलकर प्राप्त किया है फ्रेंड्स। क्लियर, दोनों कक्षाओं में बच्चे कितने हैं, 95 हैं, ठीक है। 50 + 45 कितने हैं, 95 हैं। तो औसत निकाल लीजिए, 95 बच्चों का पूरे मार्क्स का औसत निकालिए, कितना आएगा जी, 95 से भाग दे दीजिए इसको, कितना आएगा जी, 95 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा जी, ये औसत आ जाएगा आपका 90 का फ्रेंड्स। ये औसत कितने का आ जाएगा आपका, 90 का औसत आ गया। क्लियर, हमसे ये कह रहा है कि उसमें से जो है प्रत्येक कक्षा में से जो है 10-10 बच्चे, 5-5 बच्चे जो है निकाल दिए जा रहे हैं। प्रत्येक कक्षा में से 5-5 बच्चे निकाल दिए, मतलब दोनों कक्षा में जाकर 10 बच्चे निकाल दिए जा रहे हैं। क्लियर, तो हमारा जो औसत है वो 3 से बढ़ जा रहा है। तो हमारा औसत जो 90 था वो नया एवरेज मेरा क्या हो गया, जो न्यू एवरेज है हमारा कितना हो गया, वो कितना हो गया 90 + 3 का हो गया। कितने का हो गया, 90 + 3 का मतलब 93 हो गया, ठीक है। तो प्रत्येक कक्षा में से 5-5 बच्चे निकल गए, टोटल बच्चे थे 95, दोनों को मिला के टोटल बच्चे कितने थे 4550 में कितने थे 95 बच्चे थे। 5-5 बच्चे दोनों से निकल गए तो टोटल 95 हुए दोनों को जोड़ने पे। अब दोनों से 5-5 बच्चे निकल गए, मतलब 10 बच्चे टोटल निकल चुके, तो यहाँ कितने बचेंगे, 10 बच्चे निकलेंगे, 85 बचेंगे। तो 85 बच्चों का जो एवरेज, तब नहीं 85 बच्चों का एवरेज हुआ है 93, जो निकालने के बाद जो बच्चे हैं उन पे ना एवरेज 3 बढ़ा था, तो हमारा जो हो जाएगा कितना, इनका सम कितना हो जाएगा 85 × 93। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको, कि जो बचे हुए बच्चे हैं क्लास कक्षा के अंदर 5-5 निकाले जाने के बाद उनका औसत 3 से बढ़ जा रहा है, सभी बच्चों में 3 से औसत बढ़ जा रहा है, तो उनका भी तो टोटल हम सब निकालेंगे मार्क्स कितना होगा, ये कितना आ जाएगा 6905 आ जाएगा। क्लियर, मतलब ये उन 85 बच्चों का 10 बच्चे जो निकाले जा चुके हैं, उसका जो बचे 85 बच्चे हैं उनका जो नया सम है वो कितना है 6905 का है, ठीक है। और जो पुराने जो 10 बच्चे निकाले गए उनको जब जोड़ के, जब टोटल 95 बच्चे हमारे पास थे, तो उनका जो सम आया था वो 8550 आया था 95 बच्चों का, और 85 बच्चों का इतना आया है। सीधा समझ में आ गया, जो मतलब निकाले गए 10 बच्चे उन्हीं का अंतर आ रहा है इन दोनों में, ठीक है। तो जो बचे हुए सम ऑफ 10 स्टूडेंट्स जो निकाले गए 10 बच्चे हैं उनका कितना हो जाएगा 8550 माइनस 6905, ठीक है। करने में कितना आ जाएगा 645 आ जाएगा, घटाने पे 645 आ गया इनका सम। लेकिन हमसे पूछा क्या, वहाँ पे हमसे पूछा है औसत, इन बच्चों का औसत कितना। सीधा 10 बच्चों का 645 है तो औसत निकल जाएगा, 645 बटा 10 कर देंगे, वही औसत हो जाएगा, मतलब 64.5। यहाँ देख लीजिए 645 बटे 10 कितना हो जाएगा 64.5। ये है कि नहीं, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे फ्रेंड्स सही है। समझ में आया कि नहीं आपको क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था फ्रेंड्स, एक बार समझा दे रहा हूँ फ्रेंड्स, देख लीजिएगा। क्लास ए में 45 बच्चे, उनका जो औसत 80 का, तो टोटल जो अंक प्राप्त किया गया बच्चों द्वारा पूरा अंक 3600 गुणा कर दिए, सम आ जाता है, पता है। क्लास बी का वैसे ही सेम 4950, ठीक है। टोटल बच्चे हमारे कितने हो गए दोनों कक्षा मिला के 95, ठीक है। टोटल अंक कितने हो गए दोनों कक्षा के बच्चों द्वारा प्राप्त अंक टोटल कितना हो गया 8550। इसका हम एवरेज निकाल दिया, मेरा कितना आ गया 90 का आ गया। क्लियर फ्रेंड्स,
जो एवरेज आ गया 90 का आ गया। ये तो वो एवरेज हो गया जब बच्चे मतलब सब कुछ क्लास में था, सब कुछ सही था तब, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया कि 10 बच्चों को जो है निकाल दिया गया, कक्षा ए से 5 बच्चों को न्यूनतम अंक वालों को, और कक्षा बी से 5 न्यूनतम अंक वाले बच्चों को निकाल दिया गया। तो हमारा जो एवरेज था वो 3 से बढ़ गया, तो जो नया एवरेज हो गया वो 93 का हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये 93 एवरेज कब हुआ? जब 10 बच्चे निकाले जा चुके हैं। जो बचे हुए बच्चे कितने हैं? 85 बच्चे हैं। क्लियर? हमारे पास बच्चे कितने? 85 हैं। तो 85 गुणे 93 कर दिए तो हमें बचे हुए बच्चों का सम पता चल गया। ठीक है, तो इतना आ गया। ठीक है, तो इसमें और इसमें जो अंतर हो रहा है उन्हीं बच्चों का हो रहा है जो निकाले जा चुके हैं। तो ये 10 बच्चों का आगे कितना घटाएं, दोनों 10 बच्चों का कितना है? 645, और 10 बच्चों का 645 है, तो इनका जो औसत हुआ कितने का हो गया? 64.5 का हो गया। फ्रेंड्स क्लियर? ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सही है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन, यही लेवल है आपके एग्जाम में क्वेश्चंस का आने का फ्रेंड्स। तो यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा। अगर ये थोड़ा सा टफ लगे तो पीछे में जितनी वीडियोस हैं आपके परसेंटेज से लेके प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज तक और पार्टनर्स, जितने भी ये सारे क्वेश्चन लगभग मैंने कराए हुए हैं ऐसे क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से देखिएगा। जो भी तरीका है उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक नहीं आप 2 बार देखिए फ्रेंड्स। और जिसको भी आपको अगर शेयर करना है आप करिए शेयर। जो भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हो, चैनल को अगर अब तक न सब्सक्राइब किया हो जरूर सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स। वीडियोस को लाइक करते रहिएगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए जय हिंद।